अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। नाज़रीन, आज संडे का दिन है, इतवार का दिन है और आज ऑफिशियल हमारी छुट्टी होती है और 12 बजे ही मैं अपने बच्चे को दवाएं वगैरह देकर फारिग हुआ। मोहम्मद फरहान को आपकी दुआओं से अल्लाह ने उसको यहाँ तक तो पहुँचा दिया है, सेहतमंद हो रहा है, लेकिन मज़ीद आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। खैर, आज बड़ा अहम मुद्दा मेरे सामने है और बड़ी अहम खबर मेरी निगाहों के सामने आई, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर तो बात होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं या आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हमने तो कसम खाई है कि इंशाअल्लाह मुल्क को बचाने के खातिर, कौम को, समाज को बचाने के खातिर, और सिर्फ एक मेरा अपना मुस्लिम समाज नहीं बल्कि पूरी इंसानियत और पूरी मानवता को बचाने के लिए हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। बल्कि अभी मैं हमारे एक डॉक्टर है, डॉक्टर साहब के पास में बैठा था तो मैं उससे बात ये कर रहा था कि डॉक्टर साहब, अगर खुदा ने हमको जिंदगी दे दी है, कोरोना से हमको मौत नहीं आई है, सैकड़ों हजारों लाखों लोग बड़े बड़े कोरोना से दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ने हमको बचा कर रखा है, तो अब अल्लाह चाहता है कि हम काम करें। जी हाँ, अल्लाह चाहता है कि हम अपनी सलाहियतों को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। मुझ में बोलने की सलाहियत है, मेरी बोलने की सलाहियत को जुल्म के ख़िलाफ़ मैं बोलूँ, आवाज़ उठाऊँ, जालिमों के ख़िलाफ़ मैं आवाज़ उठाऊँ, जो गलत हो रहा है मैं इस पर बोलूँ। मुझे अफसोस ये होता है कि बोलने वाले अगर खामोश हो गए तो फिर क्या गूंगे बोलेंगे, क्या गूंगे बात करेंगे? तो जिसकी जो सलाहियत है उसने अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह ने मौका दिया है इस जिंदगी में अच्छे कामों के लिए अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने का। तो खैर, आइए, बड़ा अहम मुद्दा इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आया है कि जम्मू कश्मीर के पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष है, सदर है जनाब सज्जाद गनी लोन साहब। इन्होंने एक बड़ा जुमला कहा और बड़ा प्यारा जुमला कहा, और इसको मैं बार बार कई महीनों से, बल्कि 2-3 साल से मैं ये कहते आ रहा हूं कि अगर मुल्क को बचाना है तो एक बड़ा काम करना पड़ेगा। मुल्क को नफरतों की आग से बचाना है, मुल्क को जलने झुलसने तबाही से अगर बचाना है, मुल्क को दंगे और फसाद से बचाना है, मुल्क को हिंदू मुस्लिम में बांटने और तकसीम करने से बचाना है, मुल्क को अगर मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से बचाना है, और मुल्क को अगर विकास की तरफ, तरक्की की तरफ ले जाना है, मुल्क में अमन शांति और अमान को अगर लाना है, तो एक काम करना पड़ेगा। और वही काम आज मेरी निगाहों के सामने आया कि जनाब सज्जाद लोन साहब ने भी कहा, और आज मैं खुशी में इसलिए मैं ये खबर सुना रहा हूं। सज्जाद लोन साहब ने भी कहा कि भारत को खतरा, हिंदुस्तान को खतरा, इंडिया को खतरा पाकिस्तान से उतना नहीं है, चाइना से उतना नहीं है, जापान से उतना नहीं है, बल्कि सज्जाद लोन साहब ने एक बड़ा जबरदस्त जुमला इस्तेमाल किया कि 10 चीन भी मिलकर आ जाए तो भारत को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और 20-50 पाकिस्तान भी अगर मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहे तो इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना नुकसान इस वक्त भारत को चैनलों से पहुंच रहा है। जी हाँ, बहुत बड़ा जुमला उन्होंने कहा, और ये बात हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि भारत को 10 चीन मिल भी जाए, 10 चीन अगर पैदा हो जाए और भारत को नुकसान पहुंचाना चाहे तो इंशाल्लाह उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना अर्नब गोस्वामी जैसे लोग पहुंचा रहे हैं, जितना सुदर्शन चैनल जैसे लोग पहुंचा रहे हैं, जितना गोदी मीडिया पहुंचा रही है, जितना नफरतें फैलाने वाली मीडिया पहुंचा रही है। सज्जाद लोन साहब ने कहा कि जनता, एक न्यूज चैनल, सिर्फ 10 मिनट में एक न्यूज चैनल पूरे मुल्क में आग लगा देता है, पूरे मुल्क में तबाही मचा देता है। आपने देखा होगा कि आतंकवादी चैनलों ने किस तरीके से कोरोना को लेकर, कोरोना से पूरी दुनिया मिलकर लड़ रही है, और ये कमीने इस वक्त में कोरोना को भी मुसलमान बनाने में लगे हुए थे और मुसलमानों के सर पर थोपने में लगे हुए थे, क्योंकि ठेका भी तो मिला है इनको, दलाली भी तो इसी की करते हैं।
रोटी रोजी भी तो इसी की खाते और कमाते हैं। जब तक कि हिंदू मुसलमान का कार्ड नहीं खेलेंगे और मुल्क में नफरतें नहीं फैलाएंगे, इनको रोटी कैसे मिलेगी, इनको टुकड़ा कैसे मिलेगा? तो ये टुकड़ों पर पलने वाले चैनल, सज्जाद लोन साहब ने कहा है कि 10 चीन और 20 पाकिस्तान भी इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना ये चैनल नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारत को नुकसान चीन या पाकिस्तान से इतना नहीं जितना इन चैनलों से है। इसलिए मैं साफ तौर से आपसे अपील कर रहा हूं कि प्लीज, गोदी मीडिया कौन कौन सी है, मक्कार मीडिया कौन कौन सी है, मुल्क में नफरतें फैलाने वाली मीडिया कौन कौन सी है, इंसानियत, एकता, एकात्मता की सद्भावना की दुश्मन मीडिया कौन कौन सी है, कौन कौन से चैनल है जो रात दिन कमीनों की तरह भोंकते रहते हैं, कुत्तों की तरह भोंकते रहते हैं और हिंदू मुसलमान करके मुल्क में नफरतों की आग लगाते रहते हैं। उन भोंकने वालों को आप जानते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा ये प्यारा मुल्क अमन अमान का गहवारा बन जाए, शांति, प्यार, उन्नति, विकास इस मुल्क में हो। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम प्यार मोहब्बत को फैलाए, एकता को फैलाए। और एकता उसी वक्त फैल सकती है जब तक कि हम इन चैनलों को देखना न बंद कर दे, तब तक के एकता नहीं फैलेगी। चैनलों से खतरा है हमारे प्यारे मुल्क को, गोदी मीडिया से खतरा है हमारे प्यारे मुल्क को। मैं उन लोगों को मैं अक्सर कहता हूं, आतंकवादी मीडिया जो मेरे मुल्क में हिंदू मुसलमानों की नफरतें फैला रहे, मैं उनको अजमल कसाब से भी बदतर मानता हूं। इन चैनलों पर जिन्होंने माहौल खराब किया, इन चैनलों पर अजमल कसाब की तरह कार्रवाई होना चाहिए और इन लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरे मुल्क के गद्दार हैं, मेरे मुल्क के दुश्मन हैं, जो हम हिंदू मुसलमानों को एक साथ देखना पसंद नहीं करते। हमको गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, कल तो सुप्रीम कोर्ट के, परसों तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी कह दिया कि जिस तरीके से ये नफरतें फैला रहे हैं, ये एक समाज को टारगेट बनाकर माहौल को खराब कर रहे हैं, इन पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगनी चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए। पूछता है भारत, अरे इनके चेहरों पर मुंह तो, इनके चेहरे पर जो मुल्क में नफरतें फैला रहे हैं। आप देखें कि बीड़ जिले में, महाराष्ट्र के बीड़ जिले में तबलीगी जमात के साथियों को रात 9:45 बजे मारा गया। लेकिन पूछता है भारत, कहां मर गया कमीना क्या मालूम। अब इसको नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर तबलीगी बेकसूर मुसलमानों को चंद हिंदुत्ववादी आतंकवादी टोले ने निशाना बनाया है। तो ये चैनल जब तक के रहेंगे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप इनको देखना छोड़ दो। अगर आप मुल्क से सच्ची वफादारी करते हैं तो आप इनको देखना छोड़ दो। देखना, इनकी टीआरपी घट जाएगी तो ये बेमौत मरेंगे। आप इनको देखना छोड़ दो। चैनलों को अपने टीवी चैनल से, वहां से आप उसको हटा दो, तब जाकर मुल्क बचेगा। यही हमें चीन इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, पाकिस्तान इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जितने ये चैनल हमारे मुल्क के लिए खतरा है और हमारे चैनल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आपको देखना है तो बेबाक चैनल जो सच्चाई के साथ में मुल्क की हकीकतें बता रहे हैं और हुकूमत की निगाहों में निगाहें डालकर बात कर रहे हैं, इन चैनलों को आप देखो। भले ही वो यूट्यूब के चैनल हो या सोशल मीडिया के चैनल हो, मगर ये बड़े कुछ चैनल, कुछ है 2-3 ऐसे हैं जो हक बोलते हैं, हक बोलते हैं, सच बोलते हैं। 2-3 चैनल ऐसे हैं, लेकिन अक्सर गोदी मीडिया हो चुकी है, दलाल मीडिया हो चुकी है, गोदी में जाकर बैठ गए। इसलिए ऐसे चैनलों से हमारे प्यारे मुल्क को बहुत खतरा है। इनको आप देखना छोड़ दें, मुल्क से मोहब्बत का सबूत दें।